हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 8 महिलाएं, जाति एवं सुधार, इस चैप्टर के 2 पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा पार्ट है। इसमें हमारा टॉपिक है जाति और समाज सुधार। मतलब जो जातियाँ थी और समाज में सुधार जो हुआ, उसमें हम जाति और समाज में सुधार का जो हुआ उसका अध्ययन करेंगे। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया, समाज सुधारक कौन होते हैं? जो समाज को सुधारते हैं। ऐसे व्यक्ति जो समाज को सुधारते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समाज सुधारक। जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। मतलब उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो जातियों में गैर बराबरी होती थी, उनके भी विरोधी थे। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय जो थे उस समय के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने एक बौद्ध ग्रंथ था जिसमें जो ग्रंथ किससे रिलेटेड था? जाति व्यवस्था की आलोचना करता था। उसका इन्होंने क्या करा? अनुवाद करा। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। प्रार्थना एक समाज था उस टाइम जो समाज को सुधार रहा था, इन्होंने एक गठित करा था। तो ये समाज जो था क्या करता था? भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया जाता था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। जाति उन्मूलन जो है इसके लिए काम करने के लिए बम्बई जो है, आज वर्तमान में इसको मुंबई कहा जाता है, लेकिन पहले इसे बम्बई कहा जाता था। इसमें 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों को और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सकें। मतलब जब भी इनकी मीटिंग हुआ करती थी तो ये क्या करा करते थे? छोटी जाति, नीची जाति जिन्हें कहा जाता था, उनके साथ भी ये खाना खाया करते थे बैठ बैठ के, जिससे कि ये जो पूर्वाग्रह है इनसे बचा और ये बंधन जो लगा रखे हैं, गलत धारणा, इन सबसे छुटकारा, निजात पा सके। निजात कहते हैं छुटकारा मिलना। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। ईसाई प्रचारक जो थे इन्होंने क्या करा? 19वीं सदी में ये आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के जो बच्चे हुआ करते थे उनके लिए स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी आने लगे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में आपने शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ा ही है। मतलब जब शहर में फैक्ट्रियां स्थापित होने लगी, कारखाने बनने लगे, तो वहाँ नौकरियां निकलने लगी, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिला, तो लोग गांव छोड़कर शहरों में आने लगे थे। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नाली साफ करने वालों, सफाई कर्मचारी, पालकी ढोने वाले, रिक्शा चलाने वाले आदि की ज़रूरत होती थी। और ये सब मजदूर कहाँ से आ रहे थे? गाँवों से आया करते थे। ये श्रम कहाँ से आया? गाँवों से। इन कामों को संभालने के लिए गाँवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहाँ मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। मतलब जहाँ काम की नौकरियाँ निकल रही थी वहाँ ये मजदूर जाने लगे। शहर जाने वालों में से बहुत से सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए भी चले गए। मतलब कुछ गांवों से शहर आए तो कुछ देश छोड़कर भी दूसरे देश में चली गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को ये गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका भी यही था। मतलब जो गांवों में ऊंची जाति के लोग थे और जमींदार थे, नीची जाति के लोगों को दबा के रखते थे और छोटे किसानों को, तो उनके लिए उनसे बचने का भी एक स्वर्ण मौका था। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिडेंट में नौकरी मिल गई।
दलित आंदोलनों के नेता बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। बी आर अम्बेडकर जो थे उनके पिता कहाँ पढ़ाते थे? एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू करे। मतलब 19वीं सदी के दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो गैर ब्राह्मण जातियों के जो भीतर ही लोग थे वो भी जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग की और इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी शुरू करे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। मध्य भारत जो है यहाँ पर सतनामी आंदोलन की शुरुआत हुई, जो किसने करी थी? घासीदास जी ने। इन्होंने चमड़े का जो काम करने वाले चर्मकार होते थे उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन शुरू करा। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मथुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम करा। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यायनु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों में से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का भी प्रयास किया, जो मतलब निचली जाति है उनमें स्वाभिमान की भावना पैदा करने के लिए भी काम करा। गुलामगिरी, ये ज्योतिराव फूले की एक पुस्तक है गुलामगिरी। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। ज्योतिराव फूले जो थे, इन्होंने ईसाई प्रचारकों जो स्कूल खोले थे उसमें इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। जब ज्योतिराव फूले बड़े हुए तो जाति आधारित समाज में अन्याय हो रहा था उसके बारे में इन्होंने अपने विचार व्यक्त करे। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य जो हैं वो विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया। मतलब फूले ने कहा कि ब्राह्मण कहते हैं कि वो श्रेष्ठ हैं, जबकि वो श्रेष्ठ नहीं है, वो इस मिट्टी के है ही नहीं, वो उपमहाद्वीप के बाहर से आए और उन्होंने हमला करा और यहाँ रहने वाले मूल निवासियों को गुलाम बना लिया। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी ज़मीन पर और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो यहाँ के है ही नहीं। ये धरती यहाँ के देसी लोगों की है, यानी निम्न जाति के लोगों की। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान ज़मीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी श्रमिक जाति और अतिशूद्र अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम भी चलाई। फूले ने एक समाज संगठन बनाया, समाज सुधारक संगठन, जिसका नाम क्या था? सत्य शोधक समाज। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। (1873) में फूले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृहयुद्ध हो चुका था। मतलब इस पुस्तक को लिखने से 10 साल पहले क्या हो चुका था? अमेरिका का गृहयुद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा क्या हो गई थी? खत्म कर दी गई थी।
फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमरीकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। फूले ने जो अपनी पुस्तक लिखी गुलामगिरी, इन्होंने किसको समर्पित की? उन अमरीकियों को जिन्होंने गुलामों को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जाति और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। फूले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखकर क्या करा? भारत की निम्न जाति और अमेरिका के जो काले गुलाम थे उनकी दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। मतलब उनका कहना था कि भारत में नीची जाति के लोग और अमेरिका में काले गुलाम जो है उनकी दुर्दशा एक जैसी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।